हेलो एंड वेलकम। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विपिन पाल। ये अग्निवीर मैथ का जो सेट चल रहा है प्रॉपर पे बात करेंगे। और ये सुपर 10 वो सवाल होते हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। अगर किसी को लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है या बहुत सरल हैं, तो प्यारे साथियों 1 घंटे बाद यानी अभी 9 बजे आएगी यूपी पुलिस की सुपर 20 क्लास। उसमें 20 क्वेश्चन कराते हैं। आराम से मिलें, उनसे सीखें और यहाँ से सीखें। मैथ आपसे बचकर नहीं जाएगी। ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे अगर आप लगातार इस सीरीज से जुड़े रहे। फिर चाहे आप एनए का एग्जाम दें, आर्मी जीडी का एग्जाम दें, टेक्निकल का, ट्रेडमैन का, क्लर्क का, वहाँ मैथ यहाँ से छूट कर नहीं जाएगी। साथियों, रोज की तरह हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले आपके लिए वही 2 लाइन जो हम आपके रोज सुनाते हैं। देह शिवावर मोह ये है, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं अर्थो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये उन भावी फौजियों के नाम जो देश की आन बान शान बनने जा रहे हैं। चलिए साथी, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन यहाँ शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन दिख रहा बड़े से। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपये में खरीदता है तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा। मान लीजिए आप बाजार गए और 20 आम 89 रुपये में खरीदते हैं तो 36 आम के लिए आप कितना रुपए देंगे। कुछ ऐसी बात है। जैसे साथी देखो, हमेशा क्या करिए, 89 और 20 हम आपको समझाएं। नीचे क्या रखेंगे, हमेशा नीचे रखेंगे रुपए, नीचे रखेंगे रुपए और ऊपर रखेंगे, सॉरी नीचे रखेंगे मात्रा, नीचे रखेंगे मात्रा कितनी मात्रा है और ऊपर रखेंगे रुपए। क्या रखेंगे साथी, रुपए। मात्रा नीचे ऊपर रुपए हैं और इंटू किससे करा दीजिए, जो नए लेना है 36 में कितने लेना है आप समझना। कैसे साथी देखना, काटे 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 नाम 36। जैसे कि 9 नमा 81 का 1 हासिल लगे 8 और 9 8 72। साथी देख लीजिए, इसमें आप ऐड कर देंगे 72 तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 और 7 1 8। अब साथी 5 से भाग देना है तो 5 से भाग देंगे, 5 1 का 5 बचेगा कितना, 3 ऊपर से लेंगे 0, 5 6 का 30 पूरा पूरा कट गया। जब पूरा कट जाएगा तो बढ़ाएंगे 0 ऊपर से लेंगे एक संख्या 1, ये लगाएंगे दशमलव और 0, 5 दूनी 10 यानी कि 160 रुपये 20 पैसे। अगर हम 36 आम खरीदेंगे तो हमको 160 रुपये और 32 पैसे देने होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ सब भावी फौजियों को, नए होनहार फौजियों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद अपार सफलता के बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और फिर हम आपसे बताना चाहते हैं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मात्रा को रखेंगे नीचे और रुपए को रखेंगे ऊपर और हम आराम से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शायद दिख रहा होगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है। माना कहीं परीक्षा चल रही थी, 75 अंकों की थी, एक विद्यार्थी ने 60 अंक प्राप्त किए। उसके प्राप्तांक का प्रतिशत कितना है, आपको बताना है कि उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है। साथी ध्यान दो, परीक्षा में क्या था, कहीं ना कहीं 75 अंक पूरे थे, पूर्णांक था, और जो बच्चा लाया वो 60 अंक लाया। हमको क्या पूछा गया, निकालना है प्रतिशत, तो क्या 100 लिख दो, क्योंकि 15 चक्कू 60, 15 पचे 75, 5 1 का 5, 20 पंचे 100 यानी 20 चक्कू 80। विद्यार्थी था वो क्या लाया, विद्यार्थी 80% अंक लाया। कितने लाया, विद्यार्थी 80% अंक लाया। और ऑप्शन की बात करें, इससे पहले मैं ऑप्शन नहीं बताया था, ऑप्शन बी था साथी। और अगर बात करेंगे हम आप क्वेश्चन 2 की, तो इसका ऑप्शन पहला है ऑप्शन 90%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 60। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी, यानी कि 80%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथी क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि क्या है। वृत्त की परिधि कितनी है। वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो क्या 90 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की
परिधि क्या होगी, इस पे हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने लिया क्वेश्चन नंबर 3 और इसके ऑप्शन आपको बता दिए हैं, इस पर ईमानदारी चर्चा की जाएगी। तो सबसे परिधि निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसकी त्रिज्या यानी आर निकालनी होगी। 154 सेंटीमीटर दिया गया वृत्त की परिधि, पहले क्षेत्रफल से हमें क्या करना होगा साथी, आर निकालना होगा। पहले आर निकालो। चलिए देखते हैं आर कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो वृत्त का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर अगर स्क्वायर की हम बात करेंगे तो इसको अगर हम हल करेंगे तो कैसे आएगा, मान देखो ना, हमें आर निकालनी है और पाई आर स्क्वायर से आर कैसे निकाली जाएगी। साथ ही अगर यहाँ पे देखें कि 154 सेंटीमीटर दिया गया, आप डायरेक्ट करने का कोई प्लान देखते हैं, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो मान किया ही जाएगा। जैसे कि पाई का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 22/7 और हमें आर निकालना है तो आर में बाहर निकाल लेंगे, जो कुछ वैल्यू में दी गई होगी उसकी बात करते हैं। वैल्यू में कितनी दी गई है, वैल्यू दी गई है हमें 154 सेंटीमीटर, कुछ ऐसी दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखना 22 से कितने रहेगा, 22 का 22 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14, यानी कि वैल्यू 7 बार उड़ जाएगी। 7 सत्ती 49 यानी कि 4 और 9। साथ ही आर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 49 पे रूट लगा देना है और जैसे आप रूट लगाएंगे तो हमारी आर बाहर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई, हमें त्रिज्या मिल गई 7 सेंटीमीटर और हमें निकालना है परिधि। हमें क्या ज्ञात करनी साथी, हमें इसकी तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है साथी, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। दिख रहा है वहाँ पे 2 पाई आर फार्मूला होता है, 2 पाई आर फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अगर रखेंगे तो इसे देते हैं 2 गुणे 22/7, आर का मान हमारा 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 22 दूना 44। अगर परिधि की बात करेंगे तो परिधि कितनी रहेगी, 22 दूना 44 सेंटीमीटर का जो दिया गया हो सेंटीमीटर स्क्वायर को 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला से रहेगा। कौन सा, बी वाला, 44 सेंटीमीटर परिधि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। शायद पिछले कल हमने जब कराया था तो ये आयत का आधार, आयत का क्षेत्रफल सब मैंने पिछले कल करा दिया है, उसी के माध्यम से क्वेश्चन रिपीट है। आयत का क्षेत्रफल में ज्ञात करना, क्वेश्चन नंबर 4। साथ ही जो हमें ऑप्शन दिए गए इसमें है आयत के में, तो आपको ऑप्शन कितने हैं, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से दिए गए हैं। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो साथी, सबसे पहले बात है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात तो क्या होगा, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। चलिए तो हमें कितना दिया गया है, हमें लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल एरिया निकालना है, तो 8 से 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन ए, यानी 4 का ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। साथ ही आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है 64, 96, 72, 48 का एलसीएम यानी कि लासा ज्ञात करना है हमें। ऑप्शन है 180, ऑप्शन बी है 576, ऑप्शन सी है 412, ऑप्शन डी है 96। इसके कई उपाय हैं, दुनिया में अलग अलग तरीके हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चन को करता है। साथ ही हम भी बताएंगे आपको 1-2 अच्छे से क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 64, 96, 72, 48 मेरे पास दिया गया है 64, 96, 48, उसके बाद 72, 48, 72, उसके बाद में 48। साथ ही आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम आपको सिखा दें कि आप कैसे इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास ऑप्शन है
देखो ऑप्शन ए 180, 180, ऑप्शन बी है 576, 576, ऑप्शन सी मेरे पास है 412, 412, और ऑप्शन डी मेरे पास है 96। देखिए साथी कैसे करेंगे आप, कोई जो नोट ये आप 72 कब होगा, जब कोई संख्या 9 से भाग होगी, 8 से भाग होगी, तो वह संख्या 72 से भाग होगी। ये देखो 9 से भाग है लेकिन ये 8 से भाग नहीं है। कैसे 9 से भाग जाएगा 9 दूनी 18 चला गया, लेकिन अब 8 से भाग दोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा कितना 2, 20 भागने, ये संख्या भाग नहीं है। क्यों, ये 9 से भाग थी पर 8 से भाग नहीं थी। उसके बाद ये देखो 9 से भाग दो तो 5 और 7 12, 12 से 18, 9 से भाग है। 8 से भाग दो तो 8 7 56, 8 16, 8 से भी भाग है। इसे भाग दो 9 से तो 4 1 5, 5 2 7, 9 से भाग नहीं है क्योंकि 9 से भाग संख्या होगी जिसका योग 9 से भाग होगा। 3 से भाग वही संख्या होगी जिसका योग 3 से भाग होगा। वैसे ही 9 6 16 ये कोई नहीं, संख्या कौन सा बी हमारा एकदम से हो गया। हम इसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर ऑप्शन का आपका ऑप्शन बी वाला से हो गया, लग रहा है नहीं लंबी लंबी फेंक दिए, तो चलिए लंबी नहीं फेंकेंगे और हम आपको विस्तार से करके दिखाएंगे। ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल किए भी जाते हैं। चलिए देखिए शुरू करते साथी, वही पुरानी कहानी, सदियों वैदिक नियम। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। उसके बाद 2 1 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 1 2, 2 अट्ठी 16, 2 1 2, 2 दूनी 4। उसके बाद अगर बात करें साथी 2 अट्ठी 16, 12 दूनी 24, 2 नाम 18 और 2 छंग 12। उसके बाद इसे काटते रहेंगे। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 9 का 9 रहेगा और 2 3 6। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9 ऐसे रहेगा और 3 भी ऐसे रहेगा। उसके बाद अभी जाएगा 2 1 2, 3 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा। दिख रहा अच्छे से, गुड। उसके बाद अगर बात करेंगे साथी 3 से काट लो, यहाँ 3 से कटेगा कोई इशू नहीं है। एक आएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। उसके बाद फिर काटेंगे 1 और 1, 3 1 3, 1 पूरा कट गया। साथ ही गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 तिया क्या 216 गिन लेते हैं। 64 गुणे 3, 3 चक्को 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 4 18, 1 19। साथ ही इसको गुणा में करना है किससे, 3 से गुणा कर लो। 3 दूनी 6 हासिल लगा कोई नहीं साथी, 3 नाम 27 हासिल लगे 2, 3 1 3 2 5 यानी 576। साथी वही आपका आंसर आया हुआ। इतना ना करना पड़े तो हम कोई एक संख्या उठा के, जैसे कि 9 72 और 9 किस में आएगा, वो 12 एवेन्यू आएगा। एवेन्यू में कहीं 4 से 2 से ले सकते हैं। 9 3 के और देखो यहाँ पे था 96, 3 की भाजता इसमें आएगी, इसमें 3 से आएगी, 8 से 12 3 है और 9 6 इसमें भी। तो कहीं ना कहीं हम चेक करेंगे तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, वरना ये वैदिक नियम आप सीख लेंगे और आराम से क्वेश्चनों को कर भी लेंगे। ठीक है प्यारे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने में आपको बता दें इसके कई पहले नियम है। हम अर्धवृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, पूरा व्रत होता है वो 3 60 का होता है, उसके पीछे 0 हटा दो, बचेगा 36। जब 36 बचेगा तो वो अर्धवृत्त के फार्मूले में भी कई बार आता है 36/7 अर्धवृत्त फार्मूला होता है। कैसे देखो साथी, हमने लिखा अर्धवृत्त ज्ञात करना, हमें अर्धवृत्त ज्ञात करना है तो देखो 36/7 लगा दो। उसके बाद में क्या करना, परिधि कितनी दी गई 42 सेंटीमीटर परिधि आपको दी गई है। आप देखिए ऑप्शन पर नहीं डाले जरा, ऑप्शन है ए 216, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 220 या ऑप्शन डी 225। कौन सा होगा देखते हैं। 7 1 7, 7 छंग 42। चलिए साथी देखते हैं, 6 छंग 36 के 6 और हासिल लगे 6 छंग 36 के 6 हासिल लगे 3 और 6 3 18 3 21 यानी कि 216।
216 किस में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 का ऑप्शन ए एकदम 100% सही हो जाएगा। शादी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 की बात करें, क्या है? अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या क्या है? किसी भाई को लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो भाई आप ही कुछ भाई को ऐसा भी लग रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आदमी में इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो हमने बस उसी पे काम किया है। तो 70 साथी पहले लिखेंगे 70% का 210। अगर 70 का हमें निकालना है 210, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आप लिखेंगे साथी कितना है 210 कितना होगा, 210 कितना होगा, तो 210 का 70% कितना होगा, काटेंगे ना, तो 1 0 1 कट गया 7 3 1 की शानी 100 10 3 कितना हुआ 300। उसके बाद ऑप्शन पर डालना नजर, ऑप्शन कितना है 250 280 217 300। तुम्हारा आंसर कौन सा? 300 हो गया। ऑप्शन 300 कौन सा? डी वाला 7 का। लेकिन साथी कैसे ऐसे करेंगे? नहीं, एक बार देखना हमारा नियम, इसे हम कैसे करेंगे। 70 का साथी कितना है? 70 का आपको दिया गया था 70 का 70% कितना दिया गया था? 210। साथी परसेंट का मतलब है जब परसेंटेज हटती है तो 2 जीरो खा जाती है। देखो ये हटेगी 2 जीरो खाएगी, एक ही खा गई और एक ही खा गई। फिर काटो 7 1 का 7 7 3 21। हर एक वैल्यू कितनी 100 होती है, तो पहले यहाँ आप 100 जोड़ा, ये कितना है 1%। इसे 100 करना तो गुणा किससे कराएंगे? 100 से कराएंगे। तो इधर गुणा भी 100 से कराओ, दोनों तरफ 100 से गुणा कराओ, तो कितना हुआ 300। तुम्हारा उत्तर कितना होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 300। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण होगा? साथी निम्न में से कौन सा अधिक कोण? आपको ऋज कोण, समकोण, अधिक कोण ये सब पता होने चाहिए आराम से। देखे साथी, समकोण नहीं, अभी हम अधिक कोण की बात करेंगे, जिसके बारे में चर्चा की गई है कि अधिक कोण की चर्चा हुई है, तो हम अधिक कोण की ही बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अधिक कोण। देखो साथी, अगर 180 से डिग्री से नीचे हो और 90 डिग्री से ऊपर हो, तो इसके बीच में जो आएगा वो कहा जाएगा अधिक कोण। क्या कहा जाएगा? अधिक कोण कहा जाएगा। और अब साथी आप खुद देख लेंगे कौन सा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 170, हाँ इससे नीचे के बीच में सही है। 180 नहीं, 90 या 70। तो साथी 90 और 70 नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? बीच में 170 डिग्री, मतलब कौन सा? ऑप्शन ए वाला, यानी 8 का से रहेगा, क्योंकि इसे बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम अधिक कोण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट, यानी कि 9 और 10 प्यारे क्वेश्चन हैं। और इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आप करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अग्निवीर के लिए। 1 से 25 तक की प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 25 तक की। पहली बात आप देखें, प्रकृत संख्याओं को निकालने का फार्मूला क्या होता है। प्रकृत संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसका पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। कैसे आता है? n+1/2। अब 1 से लेकर अगर 25 तक की बात करें तो 25 क्या n है, तो रखो 25 गुणे 25 से कितना हुआ 26/2। 25 से कटे 13 बार, 13 पच्चे 65 के 5 हासिल लगे 6, 13 पच्चे 5 हासिल लगे 6, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 26 में अगर जोड़ोगे 6 साथी, देखो 13 दूनी 26, अब देखें 26 जोड़ोगे 6 कितना होगा 2 और ये मतलब 32, कितना हुआ 325। ऑप्शन कोई मिल रहा क्या? 325 की हमें जरूरत है, तो मैं ऑप्शन कौन सा? 9 पे कौन सा? सी, यानी क्या सी वाला एकदम सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 10 क्वेश्चन आज में कराते ताकि क्वेश्चन नंबर 10 है 1 से लेकर 20 तक की आभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। साथ ही देखो पहले 1 से 20 तक आभाज्य संख्या होती कौन सी है? पहली संख्या 2 3 5 7 11 13 19। अरे इन सबको क्या करना? प्लस करना है, सबको जोड़ना है, यही कहा गया है, सबको जोड़ना है। तो 9 में जोड़ेंगे 3 कितना होगा 9 3 12, 12 में जोड़ेंगे 1 12 और 1 13, 7 20, 20 25, 25 और 5 कितना हुआ 30, 30 का 0 हासिल लेंगे 3, 1 2 3 और 3 6, 1 2 और 3 6,
यानी इनका योग हो जाएगा कितना, योग हो जाएगा 60। अगर आपको दिख रहा हो तो टिक कर दो 60। कौन सा, ऑप्शन 10 का ए। कौन सा, 10 का ए सही हो जाएगा। साथ ही ये जो क्वेश्चन है आपको बता दें, कहीं ना कहीं हमेशा आर्मी में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी एनए का एग्जाम हुआ तो उसमें ऐसे इतने प्यारे क्वेश्चन आए थे। आर्मी में आपसे देखा जाता है कि आप हल्की फुल्की मैथ कर पाते कि नहीं कर पाते, उनका उद्देश्य नहीं होता आपको डिग्री देना, मतलब आपका मार्क्स चेक करना कि हाँ आप जो अच्छे कर पाते कि नहीं। जीडी ट्रेड में इस पर मैथ आती है और ये मैथ कभी किसी लेवल अप होगा कभी डाउन होगा, चलता रहेगा। कम से कम हमें 100 कराएंगे, लगभग 100 तो कराएंगे मैथ के अग्निवीर के। जिसने 100 देख लिए कहीं जाने की, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उसके बाद अब जो भी एग्जाम होते हैं, जो बच्चों से क्वेश्चन मिलेंगे कंटेंट में, उनसे हम बात करते रहेंगे। साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत है, आप इनकी PDF चाहते हैं क्वेश्चन की, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस लिंक में आप आप SMS करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। नंबर हमारा है 6306670296। इस पर आप SMS करेंगे और अगर आप इस नंबर पे SMS करते हैं तो हम आपको इसकी PDF फ्री में देंगे। और PDF फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं पड़ेगा। इसके साथ में आपको सुपर 20 जितनी PDF है सभी फ्री मिलेंगी। आप मैसेज करेंगे, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो आप भेजेंगे, हम क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरी बात, अग्निवीर आर्मी के सैनिक के लिए कोई भी डाउट, कहीं से डाउट, किसी भी डाउट, हर चीज़ का सलूशन है मेरे पास। हम बता देंगे कैसे करना कैसे नहीं करना, क्योंकि अगर आप मेरे प्रश्न में मैसेज करेंगे फिर बताएंगे अपने बारे में, हाँ कैसा क्या इसमें कैसे होता है, हमने कहा था कैसे पता किया है। ठीक है साथी, फिर आपको मिलेंगे कल एक नई वीडियो की अग्निवीर के साथ। और हाँ, अभी इसके बाद 1 घंटे बाद, अभी जस्ट 9 बजे जुड़ना ना भूलें बिल्कुल, सुपर 20 क्लास में, जो कि मैथ की आएगी 1 घंटे बाद, अभी 9 बजे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें और अच्छे से रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय माँ भारती।